हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आप सब जानते हो कि मैं अपनी इस चैनल पर जो बायो से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको डालती रहती हूँ, और जो भी कोई टॉपिक होता है जो इजी हो या कोई टफ़ टॉपिक हो तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती हूँ। अब तक मैंने कोई भी ऐसा चैप्टर या कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट करवाया हो। तो अभी मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको इकोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगी। ये जो है पूरी जो मेरी सीरीज़ रहेगी ये पूरी की पूरी एक क्रैश कोर्स की तरह होगी, जिसमें मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। मैं आप सबकी फेस के अकॉर्डिंग ही हूँ, मतलब मैं आपकी जो एज है उसी से रिलेटेड बात करूँगी, क्योंकि मैं खुद इस स्टेज पर हूँ अभी। और इकोलॉजी जो है वो बहुत ऐसा, मतलब ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बोलते हैं कि बोरिंग है, या ये बोरिंग ही है थोड़ा। बट अगर हम इसको थोड़ा इजी वे में पढ़ने की कोशिश करें तो ये बहुत ही वंडरफुल टॉपिक बन सकता है। और इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अगर आप फ्यूचर में अगर आप नीट पिक के लिए अप्लाई करोगे तो इकोलॉजी से एटलीस्ट कम से कम, मतलब अगर आप बात करते हो 8 से 9 क्वेश्चंस जो होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इकोलॉजी की ये सीरीज़ स्टार्ट करवाऊंगी। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी सीरीज़ में वीडियोस को अपलोड करूंगी और आप किस तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के इनको चेक कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने जो भी कंटेंट है वो एक, मतलब बहुत ही डायरेक्ट, ये समझ लो कि ये कंटेंट जो है मैंने एलन, जो एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो नीट के लिए स्टडी करवाता है, जो जेई मेन और नीट की प्रिपरेशन करवाता है, तो वहाँ पर मैंने इसका जो एक फैकल्टी है वहाँ की, उनका मैंने ये कंटेंट जो है उनसे समझ कर अपनी लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। डायरेक्ट ये कंटेंट उन्हीं का है। अगर कॉपीराइट की बात करें तो डायरेक्ट उन्हीं टीचर का कंटेंट है। सॉरी, मैं उन टीचर्स का नाम नहीं जानती हूँ, बट वो फैकल्टी हैं कोटा की एक बहुत अच्छी, और उन्हीं का कंटेंट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। और ये इकोलॉजी जो है ये बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है जो एक सीरीज़ में होगा, मतलब आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको लास्ट स्टार्ट से लेके लास्ट तक आप इसको देखोगे तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो मैं आज आपको ब्रॉड वे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं किस तरीके से इनको बताऊंगी। तो जो मेरी ये सीरीज़ होगी इसमें बेसिकली 4 चैप्टर होते हैं। अगर आप 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इसके 4 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम, थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एंड फोर्थ चैप्टर इज़ एनवायरमेंटल इशू। सो मैं आपको डेली बेसिस पर या मतलब शॉर्ट वीडियोज़ बना करके दूंगी जो एक क्रैश कोर्स की तरह होंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम कंटेंट में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। सेकंड थिंग, मेरी वीडियोस की क्वालिटी आई थिंक उतनी बेटर नहीं है, आई नो, बट अगर आप सब सपोर्ट करोगे तो मैं आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाऊँगी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा वो इस चीज़ पर रहेगा कि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझा सकूँ, ताकि आप हर एक पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सको। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ ही बताऊँगी। और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाएगी तो सॉरी फॉर दैट, बट आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि किस तरीके से मैं चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, किस तरीके से जो डेफिनेशंस हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करूँगी मैं इन वीडियोस में। तो आज जो है मैं आपको ये बताऊँगी कि इकोलॉजी बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम चलेंगे। तो इसमें जो है इकोलॉजी की डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से बायोम्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मतलब एबायोटिक हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, और किस तरीके से पॉपुलेशन की इंटरेक्शंस होती हैं विद देयर एनवायरनमेंट, और कौन कौन सी ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जो पॉपुलेशंस और एनवायरनमेंट के बीच में पाई जाती हैं। सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी इंटरेक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही होगा। तो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ पूरी इकोलॉजी को। अगर आप सब सपोर्ट करोगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ आप इन वीडियोस का चैप्टर ओवर होने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लें, उससे आपको ये बेटर समझ में आ पाएगा।
आप 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अगर इन चीज़ों को एक सीरीज़ में फॉलो करते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो आई होप आप समझ गए हो कि किस तरीके से आपको ये वीडियोस स्टार्ट करनी है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको चैप्टर वाइज पूरी इकोलॉजी को समझाना स्टार्ट कर दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी। आई होप you will understand. Thank you, friends.